अगर आपने लोबिया की दाल इस तरीके से नहीं बनाई है तो सच मानिए आप इसका स्वाद बहुत मिस कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बच्चे बड़े सभी को बहुत अच्छी लगती है। दाल चावल इसके आगे फेल हैं। इसको चावल के साथ में इसको सब्जी भी कहिए, दाल भी कहिए, कुछ भी कहिए, दोनों ही रूप में ये बहुत ही शानदार बनती है। तो एक बार इसका स्वाद लेकर देखिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या वाकई में मैंने जैसे बोला है वैसे ही बनी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लोबिया ले ली है। लोबिया लगभग मैंने 200 ग्राम के करीब लिए। इसको मैंने रात भर पानी में फुला दिया था, मतलब भिगा दिया था। जब ये बिल्कुल ऐसे टूटने लग जाए तब इसको बनाना है। तो इसको कुकर में डाल देते हैं और ध्यान रहे कि आप इसको चाहे तो 4 से 5 घंटे भी भिगा सकते हैं, जरूरी नहीं पूरी रात ही भिगाएं। अब डाल देते हैं इसमें आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिर्च डालिएगा। मैंने आधा चम्मच ही मिर्च डाली है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। ये सारी चीजें पहले ही इसमें ऐड करना है। अब डालेंगे इसमें 2 इलायची हरी वाली। आप चाहे तो काली इलायची एक डाल सकते हैं। एक तेज पत्ता डाल दिया है। ये थोड़े से खड़े मसाले इसलिए डाले हैं कि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब इसमें पानी डालते हैं। पानी मैंने लगभग लोबिया की जो दाल होती है ना, 1 कटोरी भर की थी, तो उसी के हिसाब से मैंने 1 लीटर के करीब इसमें पानी पूरा डाल दिया था। और अब डाल देते हैं इसमें नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना। अब मुझे थोड़ा सा कम लगा तो थोड़ा सा पानी और मैंने डाल दिया है। ये मैंने थोड़ा सा बचा दिया था 1 लीटर में। आप अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी मूंग की दाल, जो धुली वाली बिना छिलके वाली दाल होती है, वो लगभग 50 ग्राम के करीब है। तो इसमें अगर इस दाल को डालेंगे ना, मूंग की दाल को, तो इसका टेक्सचर जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसीलिए इसको डालते हैं। तो जब मैंने मूंग की दाल डाली है तो उतना ही पानी और डाल दिया जितने मूंग की दाल में डालना है। तो जो बचा हुआ बोतल में पानी था वो पूरा ही पड़ गया, लगभग 1 लीटर पानी पूरा पड़ गया। गैस जला देते हैं। अब इसको कम से कम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। और अगर आपको लगे कि हाँ दाल नहीं गल रही है तो आप 4 सीटी भी लगा सकते हैं। अब ले लेते हैं टमाटर। टमाटर मैंने 3 लिए हैं, थोड़ा हरी धनिया और प्याज मैंने 4 लिए हैं। और लहसुन थोड़ा सा जरूरी लेना है क्योंकि ये थोड़ी सी बादी होती है। 2 हरी मिर्च। इसका बादीपन खत्म करने के लिए लहसुन डालना आवश्यक है। लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप खाली जीरा हींग से ही तड़का लगाइएगा। लहसुन या प्याज आप स्किप कर सकते हैं। अब मिर्च को मैं काट लेती हूँ छोटा छोटा। आप लोग भी चाहे तो हरी मिर्च ना डालें, सूखी से ही काम चला लीजिएगा क्योंकि हरी मिर्च इसमें ऑप्शनल है। अब प्याज को भी छोटा छोटा काट लेते हैं। ये सारी चीजें मैं जब तक दाल हमारी उबल रही है, जब तक उसमें सीटी लग रही है, तब तक मैं सारे प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। आप भी इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से होगा जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आपको कहीं अगर जाना है या कुछ है तो फटाफट आप एक चूल्हे पे दाल चढ़ा दिए, दूसरे चूल्हे पर तड़का लगाने के लिए तैयारी कर लें, फटाफट हो जाता है। और हम जो होम मेकर होते हैं ना, वो सब इसी तरीके से काम करते हैं। तो हमारा प्याज भी कट गया है। अब इसको आप अपने हिसाब से बारीक कर सकते हैं, जितना आपको बारीक चाहिए है उसी तरीके का आप बारीक कर लें। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहे तो प्लेट में भी निकाल सकते हैं। मैंने प्लेट में ही निकाला है, सेम प्लेट उसी में जिसमें मैंने पहले रखे हुए थे सामान, उसी में मैंने मिर्च और प्याज रख लिए हैं। धनिया हमारा पहले से ही रखा था। अब प्याज और मिर्च वगैरह काट के मैंने टमाटर भी काट लिए हैं, लेकिन इनको मैं रफली काटूंगी। इसको मुझे चॉपर में पीसना है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इनको बड़ा बड़ा ही काटना है क्योंकि ज्यादा छोटा काटने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने से इसका जो टेक्सचर है ज्यादा फाइन हो जाएगा। इसलिए अगर चॉपर में काट
लेंगे, या तो आपके पास चापर नहीं है तो कद्दूकस में घिस लीजिए, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा दाल में आपकी। मैं वैसे ही करूंगी, तो मैंने इनको भी छोटा छोटा काट लिया है और अब इसको चापर में डाल के पीस लेंगे। तो अगर आप हमारे तरीके से काम करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी बिल्कुल। कि कभी कभी हम अलग चीजें जो बनाते हैं, लोबिया जैसी चीज हर कोई रोज नहीं बनाता है। अब मैं तड़का लगाने के लिए फिर से गैस जला देती हूँ और रख देती हूँ कढ़ाई। इसमें डालेंगे तेल। तेल मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब डाला है और मैं इसको सरसों के तेल में ही बनाऊंगी। जीरा डाल दिया है आधा चम्मच। अब इसी के साथ मैंने जो प्याज टमाटर वगैरह काट के रखे हैं उनको भी भूनने की तैयारी करेंगे, क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ में ही जाएंगी। तो लहसुन मैंने पहले डाल दिया, लहसुन थोड़ा भून जाएगा तब तक। अब प्याज डाल दिया है, प्याज को भी अच्छे से भूनना है, साथ में मिर्ची भी जाएगी और ये सारी चीजें खूब अच्छे से भूनना है, क्योंकि दाल का जो तड़का होता है ना, वो तड़कना चाहिए, इसी तरीके का बनना चाहिए, तभी दाल का तड़का बनता है और दाल में अच्छा लगता है। हींग डाल देते हैं। हींग इसमें बहुत जरूरी है। कोई भी दाल में हींग अगर हम डालते हैं तो इसका टेस्ट है ना बहुत इनहेंस हो जाता है। अब जो मैंने टमाटर काट के डाले थे इनको भी डाल देते हैं और इधर हमारी दाल में भी सीटी आ जाएगी तब तक। अब इधर दाल खुल गई है, आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर कैसा हो गया है। जो मैंने मूंग की दाल डाली थी ना उससे बहुत अच्छा इसका टेक्सचर हो गया है। और अगर आप मूंग की दाल साथ में नहीं डालना चाहते हैं तो आप हरी लोबिया भी बना सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैश करना पड़ेगा। इधर टमाटर हमारे हो गए हैं, इसमें डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। इससे टेस्ट तो अच्छा होता ही है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, कलर बहुत मस्त आता है। आप देख रहे हैं हमारे जो तड़का बना है उसकी रंगत देख रहे हैं। अब मैं डाल देती हूँ इसमें लोबिया की दाल। और लोबिया की दाल अगर आपको मस्त लग रही है तो सच में देख के मुंह में पानी आ रहा है या नहीं बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। तो हमें आपके जब कमेंट मिलते हैं कि हाँ आपने कहाँ से देखा है तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। तो आप देख रहे हैं ना लोबिया की दाल कितनी मस्त बनके तैयार हुई है। आप लोग भी इसको एक बार बनाइए और ये पता है बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। जिनको प्रोटीन की नीड होती है तो वो लोबिया की दाल जरूर खाएं और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। आधा नींबू निचोड़ दिया है, आप चाहे तो पूरा एक नींबू निचोड़ सकते हैं, मैंने आधा और फिर डाल दिया था। तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाएगा। नींबू डालते हैं तो दाल बहुत अच्छी लगती है। और ध्यान रखें कि दाल को गैस बंद करने के बाद में ही नींबू डालें। थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश कर दिया है। अब देखिए आप कितनी बढ़िया दाल बन के तैयार हुई है। दाल भी हमारी बन गई है, इसको परोस लेते हैं। इसको आप चावल के साथ बनाइएगा, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और जब कोई मेहमान आए तो आप अरहर की दाल मूंग की दाल हमेशा ही बनाते हैं, कभी लोबिया की दाल बना के देखें। 1 चम्मच इसमें भर के घी डाल दें तो क्या मस्त लगती है। और थोड़ा सा मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है। अब देखने में क्या लाजवाब लग रही है। अब इसको आप चावल के साथ खाइएगा। तो मैं चावल परोस लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ ना क्या मस्त मिलते हैं बन के अगले तैयार वीडियो हुई। में। आपके थैंक्स मुंह में फॉर पानी वॉचिंग। ना आ जाए तो कहना